देखिए, घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि की बात में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया। अब गुणनखंड विधि तो आप जान ही गए कि गुणनखंड करते हैं जिसमें तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं। जो तीन के जोड़े यदि बन जाते हैं तो पूर्ण घन होगा, तीन के जोड़े नहीं बनते हैं तो पूर्ण घन नहीं होगा। उसी प्रकार से इसका भी मूल की तरह से इसका भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है, सन्निकटन विधि है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमें तो पहले एक बात जाननी ही चाहिए कि कुल मिला के कोई भी संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक होगा तो इकाई के अंक में या तो शून्य होगा, या एक होगा, या दो होगा, या तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इन्हीं में से कोई ना कोई अंक होगा। चलिए, शून्य का यदि हम क्यूब करें, शून्य होगा। एक का क्यूब करें, एक होगा। दो का क्यूब करें, 8 होगा। तीन का क्यूब करें, 27 होगा। चार का क्यूब करें, 64 होगा। पांच का क्यूब करें, 125 होगा। छह का क्यूब करें, 7 का क्यूब करें, 8 का करें, 9 का करें। देखिए, एक पैटर्न हमें दिख रहा है। पैटर्न क्या है कि इसमें एक का यदि हम शून्य का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई का अंक शून्य प्राप्त हो रहा है। वहीं हम 4 का क्यूब कर रहे हैं, इकाई का अंक इसका भी 4 प्राप्त हो रहा है। 1 का क्यूब कर रहे हैं तब भी हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 6 का हम क्यूब कर रहे हैं, 6 का घन करते हैं तो इकाई का अंक 6 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही 9 का भी क्यूब किया जा रहा है, क्यूब अर्थात घन, तो इकाई का अंक 9 प्राप्त किया जा रहा है। तो इसलिए कहा गया कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो घनमूल के इकाई का अंक वही होगा, क्योंकि 1 का 3 बार गुणा करेंगे उसके इकाई के अंक में 1 ही आएगा। 4 का भी 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में 4, 4 से 16 को 64। 6 करेंगे, 6 छक्के 36, छक्के 216। 9 का करेंगे, 9 9 81, 9 729। तो ये अंतिम यदि यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो घनमूल का इकाई का अंक वही होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो संख्या बची, ये देखिए 2 का हमने क्यूब किया तो इकाई का अंक क्या आया, 8। और वहीं हमने 8 का क्यूब किया तो इकाई का अंक क्या आया, 2। 2 के क्यूब पर इकाई का अंक 8 और 8 के क्यूब पर इकाई का अंक 2। देखिए कैसे उल्टा है। 3 के क्यूब पर इकाई का अंक 7 और 7 के क्यूब पर इकाई का अंक 3। वैसे ही 5 के क्यूब पर इकाई का अंक 5। खैर इसको पहले वाला में रखना चाहिए था, छूट गया था, ध्यान दें। 5 की इकाई वर्क करें, 5 का इकाई 5 आया था। तो उसी प्रकार 2, 3, 7, 8 कैसे हैं कि इनके घनमूल का इकाई का अंक भी क्रमशः उल्टा। 2 का घनमूल के यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है तो यदि उसको हम 3 बार गुणा करें तो उसके इकाई का अंक 8 आएगा। यदि कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 3 है तो यदि उसको हम 3 बार गुणा करें तो उसके इकाई का अंक 7 आएगा। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 7 है तो उसको हम 3 बार गुणा करें संख्या को तो उसकी इकाई का अंक 3 आएगा। और यदि कोई संख्या जिसके अंत में 8 है इकाई का अंक तो उसको भी हम 3 बार गुणा करें, इकाई का अंक 2 आएगा। तो जैसे हम घन कर रहे हैं वैसे ही घनमूल भी निकालें तो वही उल्टी प्रक्रिया होगी, सेम वैल्यू। ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई का अंक 7 है, इसका घनमूल 27 का घनमूल 3 है, चूंकि आप जानते हैं। जैसे कि यदि कोई संख्या जिसके अंत में
शून्य है तो इसका हम घनमूल निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक शून्य आएगा। यदि कोई संख्या जिसके अंत में इकाई अंक 1 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 1 होगा। ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 4 है तो उसका हम घनमूल निकालें तो उसका भी इकाई का अंक 4 आएगा। यदि कोई संख्या ऐसे है 125 देखो जिसकी इकाई का अंक 5 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल की भी इकाई का अंक 5 होगा। ऐसे 6 का भी देख लीजिए 216 है, इसका भी घनमूल निकालेंगे तो इसकी भी इकाई का अंक 6 आएगा। 9 वाला है यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 9 है तो उसका भी घनमूल निकालते हैं तो इसकी इकाई का अंक 9 आएगा। और बाकी जो बच गए उनका भी अब जानेंगे कि 2, 3, 7, 8 होंगे जिसके इकाई अंक होंगे, घनमूल के इकाई अंक भी होंगे क्रमशः 8, 7, 3, 2 होंगे। इस आधार पर भी कुछ सन्निकटन कुछ अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। तो आपका कॉमन व्यू है, इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन विधि एग्जैक्ट वैल्यू भी देती नहीं है, लगभग वैल्यू देती है, सही हो भी सकती है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक चीज देखें, मान लीजिए कोई संख्या, जैसे कैसे अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, अनुमान कैसे लगाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए कोई संख्या है 19,683 एक संख्या है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जैसे जो छोटी संख्याएं होंगी कम से कम जो 3 अंकों वाली 4 अंकों वाली, उनका इस अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यू निकालना कठिन होता है, फिर बड़ी होंगी तो आसान रहेगा। जैसे कि ये है, इसमें 5 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हम 3 अंकों को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देंगे। उसके बाद से जो अंक बचा उसको देखेंगे। अब देखेंगे कि यह 19 किस संख्या के घन के बीच में है। तो 2 का घन करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का घन कर दे तो 3 3 9 3 27, यानी 2 के घन और 3 के घन के बीच में 19 लाई करेगा। जो 19 बचा हुआ पार्ट है या 2 के घन और 3 के घन के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 8 और 27 के बीच में। तो जिसके बीच में एग्जिस्ट करता है उसकी उसमें छोटी संख्या 2 और 3 में से सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, हमने 2 को ले लिया। अब देखेंगे कि जो 3 अंकों हमने छोड़ा हुआ था उनमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 3 है, तो मैंने बताया था कि यदि इकाई का अंक 3 हो तो उस घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। ये घनमूल होगा इस संख्या का। नहीं समझ आएगा, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एक संख्या है, क्या करेंगे, पहले हम 3 अंकों को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। बचा कितना, इसमें जो 124 बचा। अब हम चेक करेंगे कि किन संख्याओं का घन है, किन संख्याओं के घन के बीच में एग्जिस्ट करता है, किस संख्याओं के घन के बीच में पड़ता है। कर सकते हैं हम। एक संख्या में और होनी चाहिए, 5 का 4 का हम घन करें और 5 का हम घन करें, 16 चौको 64 और 5 पचे 25 पचे 125, यह इन दोनों के बीच का है। अप्रॉक्सीमेशन क्या हुआ इसका, जो छोटा होगा 4 और 5 में, इन दोनों के 64 और 125 के बीच में 124 है, इन 4 को हम लेंगे, छोटे वाले अंक को लेते हैं। 4 को हमने लिया। अंतिम के 3 अंक क्या है, 6, 8, 6, 4। और इन्होंने बात की कि इस इकाई का अंक 4 हो तो घनमूल की इकाई का अंक वही होगा, यानी कि 4। तो अप्रॉक्सीमेट इसका घनमूल 44 होगा।
बात समझ आई? एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए इसी संख्या को लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक बदलाव करते हैं। एक और बढ़ा दिया हमने। सबसे पहले हम 3 संख्याओं को छोड़ देंगे, 3 अंकों को छोड़ दिया हमने। बचे कितने? 11 से 24। ये किस किस संख्याओं के घनों के बीच की संख्या है? ये दिख रहा है कि 10 के घन और 11 के घन के बीच की संख्या है। 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। 11 का 3 बार गुणा करें तो संभवतः आएगा 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का 11 के 11 दूनी 22, 23 और 11 का 11 और 13। इसी के बीच में है 11 से 24, 1 है और 13 से 31 के बीच में है। ये आपको मान लगाना पड़ेगा स्वयं से। तो छोटे वाले अंक को लेते हैं, 10 को हम लिख लेंगे। उसके बाद इसका इकाई क्रम क्या है? 4 है, और जिसके अंत में 4 हो तो उसके घनमूल के भी अंत में 4 ही आता है, तो उसी को हम लिख लेंगे 104। ये संख्या हमारी हो गई। तो इसका अप्रॉक्सीमेट घनमूल हो जाएगा 104। ऐसे ही अन्य संख्याओं के बारे में हम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिया हमने हम क्या करेंगे? अंतिम के 3 अंक को छोड़ देंगे, बचा क्या? 1। अब देखेंगे कि किस संख्याओं के घन के रूप में थे। तो 1 है, तो सिंपल सी बात ही है, 1 के घन के बीच में होगा, 1 और 2 के घन के बीच में 1 है ना? वस्तु वो 1 ही है, यानी मैक्सिमम 1 और 2 के घन के बीच में हो सकता है। हालांकि 1 का घन करेंगे तो 1 ही आता है, यानी कि 1। तो हम क्या करेंगे? 1 को लिख लेंगे, और 7, 2, 8 है। अंतिम इकाई का अंक क्या है? 8। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 8 हो तो उसकी घनमूल की इकाई का अंक 2 होगा। इसका घनमूल अप्रॉक्सीमेटली 12 होगा। ये एक प्रकार का अप्रॉक्सीमेशन मेथड है जिसका प्रयोग अनुमान लगाने के लिए, घनमूल अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। नहीं तो ओवरखंड विधि आप जानते ही हैं, इन सारी संख्याओं को ओवरखंड विधि से भी करके चेक कर सकते हैं, आपको वही उत्तर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं करके दिखाता हूँ, क्या उदाहरण भी हमने लिया था उसी काम करके देखते हैं एक बार। 19 ही था ना? 19, 6, 8, 3, 9, 10, 16, 16, 3, 19, 27। इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या में 3 से विभाजित हो। 3 छक्के 18, 3 पच्चीस 15, 3 छक्के 18, 3 एकान 3। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 3 पच्चीस 15, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 24, 3 से 21। फिर 3 से करते हैं, 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 छक्के 12, 3 3 9, 3 से 3 से 24, 3 27, 9, 3 का पेयर बनाएंगे, दिख रहा है? 3 का पेयर 3, इसका पेयर 3, पेयर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अप्रॉक्सीमेशन मेथड से भी 27 ही आएगा। अभी हमने किया था कि 3 अंकों को हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। ये 19 को देखा, 19 किसके किसके घन के बीच आ रहा है? 2 का घन और 3 घन के बीच क्या है? क्योंकि 2 4 दूनी 8 होगा और 3 3 9 27 होगा। 19 इसके इसके बीच में है, तो छोटे अंक को लेते हैं। छोटा अंक क्या है? 2। 2 को हमने ले लिया, और इसका अंतिम अंक क्या है? 3 है। जिसके इकाई का अंक 3 होता है
उसका घनमूल का इकाई अंक 7 होता है। क्या हो गया? 7। इस विधि से भी 27 आ गया। तो ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड का चेक है। इस तरह से आप घनमूल और वर्गमूल का चैप्टर समाप्त हुआ। इस पर और भी उदाहरण किया सकते हैं, करते रहिए। कोई समस्या आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं।